नाश्ता हम लोग को मिला। मिलने के बाद हम लोग फिर वापस रवाना दिए अपना नाभी गांव की तरफ। बीच रास्ते में हमें फिर रोका गया वहाँ पर काली माता मंदिर का दर्शन करने के लिए, जिसे फिर वापस मिलिट्री वाले लोग संभाल रहे थे। उन्होंने बनाया है वो मंदिर। वो मंदिर का एक झरना जाती है जिसे बोलते हैं वहां से वो काला पानी वहीं से फ्लो होता है। बोलते हैं कि नेपाल और भारत का वो जो पानी का जो संगम होता है काला पानी का, वहीं से होता है वो मंदिर की तरफ से। तो हम लोग वो भी देखे। फिर हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान किए। मंदिर की तरफ प्रस्थान किए जब अंदर एक अच्छा सुंदर छोटा सा एक गुफा टाइप एक मंदिर है, लेकिन बहुत सुंदर। मंदिर में बैठ के बहुत जन पूजा कर रहे हैं। कोई अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं माता के सामने, जिसे काली माता कहते हैं। उसके अंदर बोलते हैं कुंड है, एक पानी का जो कुंड होता है, वो कुंड कहाँ से कब वो पानी खत्म ही नहीं होता है। कहाँ से वो पानी आती है और खत्म ही नहीं होता है उस कुंड का पानी। वो एक चमत्कारी कुंड है। सभी उसी का दर्शन करने जाते हैं। तो वहां पर मैं और मेरी सिस्टर दोनों बैठे थे। सभी कोई हमारे ग्रुप के पूजा कर रहे थे। पूजा करके सब अपने अपने निकल रहे थे। तो अचानक हमें याद आया कि हम अपना बैग जिसमें पैसा रखे हुए थे वो लेके जाना हम लोग भूल गए। कुछ चराना था माता जी को, कुछ चरावा था हमारा, लेकिन हम लोग वो बैग ही गाड़ी में भूल गए। और हमारा गाड़ी हमारा मंदिर से काफी दूर था। फिर वापस चल के जाना मतलब वो लोग हमारे लिए वेट नहीं करेंगे। तो मेरी जो सिस्टर है वो माता जी को बोलने लगी, माता जी, हम भी बोलने लगे दोनों बैठकर कि हम लोग दोनों खाली हाथ आपके द्वार पे आ गए। हमारा बैग में पैसा, सारे पैसा बैग में रह गया। हमारे पास कुछ नहीं है माता जी आपको देने के लिए। मुझे क्षमा करना। अगर हो सके तो हम लोग किसी से कुछ मांग के आपको चरावा दे देंगे। मैं बोल रही हूँ और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है मैं आपको बता रही हूँ। मेरी दीदी तब मुझे बोलने लगी, एक काम करो, देखो ना पॉकेट में कुछ चेक करो, अगर तुम्हारे पास कुछ निकलता है मैं भी चेक करती हूँ। बोलने को भी मुझे ये हो रही है कि मुझे वो दृश्य याद आ रही है। मैं पॉकेट चेक करने लगी। मैं बोलती मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो तुम्हारे पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब तो तुम्हारे बैग में है। तो वो बोलती ना देखो ना कुछ भी तो निकल सकता है। तो फिर मैं अपना जैकेट को सर्च करने लगी, खोजने लगी कुछ निकल जाए। हाथ देने के बाद मुझे लगा था कि कुछ है, तो मुझे लगा कि मेरे पॉकेट से कुछ कॉइन निकलने वाला है। तो मैं दीदी को, दीदी देख कुछ कॉइन निकल रहा है। तो फिर जब मैं निकाली तो मुझे पता नहीं था वो कौन सा कॉइन निकल रहा है। जब मैं पॉकेट से निकाली और कॉइन देखी, मैं एकदम से सरप्राइज हो गई थी, मैं शॉक्ड हो गई थी कि ये कौन सा कॉइन निकला है। और ये यहाँ का नहीं था, इंडिया का नहीं था। मैं सोची कि शायद इंडिया का कोई 1-2 रुपया जो कॉइन होता है ना, वो 10 रुपीज का कॉइन या कुछ भी निकला होगा। लेकिन टू आवर सरप्राइज हम लोग एक दूसरे को देखने लगे कि क्या हो रहा है ये। तो वो कॉइन जो था ना, वो कनाडा का, जब मैं घूमने गई थी, वो कॉइन मेरे पॉकेट में कहाँ से आया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पॉकेट खाली था। मैं कनाडा गई 2 साल होने को आया, लेकिन वो कहाँ से आया वापस वो कॉइन, कि मेरा पॉकेट में कुछ भी नहीं था। फिर वो बोलती कि मेरे लिए नहीं है क्या? तुमने कि मेरे को तो एक ही निकला। फिर वापस मैं जब हाथ देती हूँ, फिर वापस एक कॉइन निकला, यानी कि 2 कॉइन।
हम 2 जने ही थे ना। ये माता जी का कोई चमत्कार ही हो सकता है कि वो शायद वही कॉइन चमत्कार करके मेरा पॉकेट में डाली होगी। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग दोनों जन उठ के हम लोग धन्यवाद किए माता जी को। करने के बाद हम लोग पुरोहित जी के पास गए और मैं बोली, बाबा जी मेरे पास पैसा नहीं था, पता नहीं ये कॉइन मेरा पॉकेट में रह गया, क्योंकि बहुत साल पहले मैं गई थी वहाँ पर, 2 साल पहले, तो मेरा पॉकेट में कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से कहाँ से आ गया पता नहीं, शायद माता जी को यही मंजूर है। तो मैंने उनको दे दिया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आप एक काम करो, आप कुंड में जाओ, कुंड का पानी से आप अपने सर पे डालो और कुंड का पानी आप अपने साथ थोड़ा लेके जाओ। हमारे पास कोई बॉटल ही नहीं था कि हम लेके जाएं, कहाँ से लेके जाएं, क्योंकि बॉटल सब तो गाड़ी में रह गया। तो दाजू ने हमें एक बॉटल लाके दिया जो हमारा गाइड था। और जब मेरी सिस्टर चल रही थी, रास्ते से जब आ रही थी, वो बोले जा रही है कि बॉटल भूल गए, मैं बॉटल भूल गई। एक छोटा सा जो होता है ना मेडिसिन का, जो होम्योपैथी मेडिसिन का बॉटल होता है, उसको रास्ते में कहाँ से मिल गया, वो बोलती देख मेरे को मिला है, वो लेके आई साथ में। लेकिन वो भी तो बचका हुआ था, उसको पूरा पानी निकल जाएगा, मुझे पता था। लेकिन दाजू उसको कहाँ से बॉटल वो लेकर आके हमको बोलता है मैडम जी आप इसमें पानी दे लो। तो चलो हमने वो चरावा चरा के पानी ले गया, माता जी को नमस्कार करके हम लोग निकल पड़े। दोनों जन हम लोग पूजा अर्चना करके हम लोग बाहर निकले। हम लोग दोनों एक दूसरे के देख बोलते ही जा रहे कि क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि माता जी आप क्या चमत्कार कर रहे हो। फिर वहां से निकलते बाएं तरफ हनुमान जी का, बजरंगबली का एक छोटा सा मंदिर था। मेरी दीदी बजरंगबली को बहुत चाहती, बहुत पूजा करती है। वो गई वहाँ माथा टेकने के बाद बोलती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास जो मेरी बहन के पास था उसने दे दिया माता जी को, मैं तुम्हें क्या दूं, बजरंगबली मुझे माफ कर देना। अब सोचोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। दोबारा उसने मुझे बोला फिर ना देखना कुछ मिल जाए तो उसे भी तो कुछ देना होगा, वो भी तो कुछ खाएगा ना, टॉफी या चॉकलेट अगर मैं देके जाऊंगी तो। फिर मैंने अपना दूसरा पॉकेट चेक किया, फिर छोटा सा एक सिक्का, छोटा सा एक कॉइन, वो भी वहां का, वो भी वहां निकल के आया। मैं बोली ये क्या हो रहा हमारे साथ, ये क्या हो रहा है। बस मैं बोली ले अभी इसको वहां रख दो। वहां हमने रख दिया, बजरंगबली के चरणों की तरफ रख के हमने नमस्ते करके बोला आप कुछ अपना खा लेना बजरंगबली, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो हमारे साथ। हम दोनों बहनें हम लोग बाहर निकले। अब हम लोग दोनों सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर मेरे को बोलती है फिर पॉकेट चेक कर, तू क्या लेके आई थी। मैं बोले कि मैं क्यों लेके आऊं, मैं फॉरेन का पैसा अपने पॉकेट में क्यों लेके आऊं। मेरे आए हुए 2 साल हो गए और सारे पैसे मेरे घर पे पड़े हुए, कॉइन्स जो भी था, ये यहाँ पर कैसे आया मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा उसमें पॉकेट में सिर्फ ग्लव्स ही था, क्योंकि ठंड थी वहां पर। ग्लव्स है, मेरा कैप था, अगर वो निकाले भी तो ग्लव्स तो कॉइन तो गिर ही जाना था ना अगर रहने से। लेकिन ये तीनों कॉइन कहाँ से है, हम लोग को अभी तक ये सवाल का जवाब अभी तक मिला ही नहीं। उसके बाद हम लोग वहां से निकल के नमस्कार करके हम लोग निकल पड़े नावी गांव की तरफ। बीच रास्ते में हमारा गाइड, फिर हम लोग जब उतर रहे थे तो हमें बोल रहा अपने मैडम जी पानी लिया, हमने बोला हाँ, लेकिन पानी अब तो हमारा नीचे से चूने लगा, क्योंकि वो जो बॉटल दिया था हमें, वो बॉटल थोड़ा सा सारे जगह में थोड़ा छेद थे, तो पानी कम जा रहा था। अब मैं बोली कि ठहरो, मेरे पास में कपूर का एक डिब्बा था। मैं बोलती कपूर का डिब्बा को एक काम करते, कपूर अपना दुपट्टा में बांध देते हैं और वो कुंड का पानी हम लोग उस डिब्बा में रख देते हैं। ये हमारा ये दिमाग कैसे चल रहा था हमें पता नहीं, ये वही करा रहे जिसका हाथ में सभी कुछ है। हमने डिब्बा में डाला, डालने के बाद हमने पानी को अच्छा तरह बांध दिया और प्रसाद भी बांध दिया। बांधने के बाद में
हमें बोला गया आप सीधे ऊपर की तरफ देखिए। हम जब ऊपर की तरफ देखे तो हमें बोलता देखिए ऊपर कौन है। मैं बोली कौन है? बोलता वो शेषनाग है। शेषनाग को देख के हम लोग बोले कि देखो क्या नजारा है, हम लोग सोच ही नहीं सकते हम लोग क्या देख रहे हैं। हमारे सामने शेषनाग है, उल्टा तरफ था ऋषि व्यास का गुफा, पर वो पहाड़ के ऊपर एकदम वहां ऋषि व्यास का गुफा भी दिखाई दिया हमें। वहां पर हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही ऊपर था, वो चढ़ाई है बहुत लंबा, वो अभी शायद मना भी करते हैं जाने के लिए क्योंकि ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है। वहां से हम लोग फिर शेषनाग को प्रणाम करके, काली माता मंदिर में प्रणाम करके हम लोग बोले आज का जो दर्शन हमारे साथ हुआ, जो चमत्कार हमारे साथ हुआ, ये अद्भुत है, वो हम लोग भूल ही नहीं सकते। वहां से हम लोग निकल पड़े नावी गांव की तरफ। नावी गांव की तरफ पहुंच के हमें अपना जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग सभी के साथ शेयर किया। क्योंकि कुंती गांव में हमारा एक रात का रहना था, क्योंकि वहीं से हमें कैलाश की दर्शन करना था। हम लोग निकल पड़े सुबह उठकर नाश्ता के बाद कुंती गांव। कुंती गांव उससे बोला जाता है क्योंकि ये महाभारत काल का वो गांव है जहां पर पांडव लोग, 5 पांडव वहां पर अपना वहां से शुरू किए थे यात्रा कैलाश की तरफ से। वहां पर रहे थे, शुरू नहीं किए थे, वहां रहे थे वो लोग विश्राम करने के लिए, कुछ दिन वहां पर थे। इसलिए माता कुंती ने वो उनको खाना वाना बना के उस गांव में, उस घर पे, मकान पे अभी भी है वहां पर उनका जो घर है, एक चोटी के ऊपर में है, जहां पर वहां पर गांव का लोगों का कहना है कि वहां पर हम लोग बाहर वाले को जाने नहीं देते, सिर्फ गांव के जो पुरुष है वहीं जाके वहां पर पूजा देते हैं। वो भीम का जो खेत भी बोलते हैं, वो कभी भी सूना नहीं रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है, ये भीम का खेत बोलते हैं वहां पर। वहां पर जो आप देखोगे वीडियो में, जो उन्होंने जो घर बनाया था मकान रहने के लिए, वहां पर एक दीवार अभी भी है, कुछ पत्थर ऐसे भी है जहां पर अभी भी वो दिखता है दूर से, वो मकान हमारे पांडवों का जो युगों से पड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोग वहां से निकले, वहां पर कुंती गांव में पहुंचे, तो जितना हाइट हमारा ऑल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो ठंड और होने लगा। ठंड होने के कारण हम लोग सब देखे कि धीरे धीरे फिर जैसे ऊंचाई में पहुंचे, हम लोग देखने लगे कि शायद आज मौसम बिगड़ने वाला है वापस। तो हमारे गाइड ने हमें बोला कि आप लोग एक काम करो, आप लोग अपने अपना रूम में चले जाओ, क्योंकि हम लोग रहने वाले थे जिस मकान में, वो मकान सबसे पुराना 250 साल से ऊपर कुंती गांव का एक छोटा सा आप बोल सकते हो वो गांव है, जहाँ पर सिर्फ 150 परिवार रहते हैं। कुंती गांव में ज़्यादा लोग रहते नहीं है, क्योंकि ठंड के कारण सब अपने अपने फैमिली लेके, परिवार लेके बहुत कोई वहाँ से चले गए हैं और धारचूला में रहते हैं, जिन उनका कहना है, क्योंकि बच्चे लोग अभी वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए वहीं रहते हैं धारचूला में, क्योंकि गांव में तो रहना मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत ठंड होता है। तो जब हम कुंती गांव पहुँचे, हम लोग को जो घर दिया गया वो उसको बोलते हैं हेरिटेज होम, सबसे पुराना घर। और जो मकान था, वो मकान शायद मिट्टी, जो पुराने ज़माने के जो मिट्टी का घर होता है, उसके इंटीरियर, उसका जो दरवाजे, जो कुंडी सब होते हैं, आप देखोगे आप लगोगे कहाँ हो आप। तो मैं और मेरी सिस्टर नीचे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर को थोड़ा नी प्रॉब्लम है, तो वो ऊपर वाला रूम में उठ नहीं पा रही थी, तो हम लोग नीचे थे, बाकी सब ऊपर थे। तो शाम के वक्त
हमारे वहाँ पर करंट का भी प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है गांव में, तो वो लोग जनरेटर के थ्रू से वो लोग लाइट चलाते कुछ घंटे के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतना ऊंचाई में आपको कहाँ से मिलेगा तेल या करंट। फिर हम लोग शाम हो गया तो हम लोग देखने लगे कि स्नोफॉल शुरू हो गई, बारिश शुरू हुई, स्नोफॉल शुरू हो गई। अब जब स्नोफॉल शुरू हुई तो फिर हम लोग को लगा आज तो हमारा कल आदि कैलाश यात्रा फिर वापस वही प्रॉब्लम होने वाला है। सभी लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे, कुछ थे हमारे ग्रुप में, वो लोग सब पहला स्नोफॉल था कुंती गांव में, तो गांव वाले भी इंजॉय करने लगे, सब स्नो का मजा लेने के बाद नाचने लगे, कोई गाने लगे, कोई फोटोग्राफ करने लगे, सब अपने अपना मन में मगन थे। करने के बाद रात होने लगी तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग अब ठंड मत लगाओ, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब अपना अपना खाना खा के सब रेस्ट कर लिए, सोने चले गए। अगले दिन सुबह को हम लोग को निकलना था कुंती गांव से आदि कैलाश की तरफ। कुंती गांव से आदि कैलाश जो रास्ता है, जो सफ़र है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ से कम 1 घंटा का रास्ता है। लेकिन क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ऊंचाई में जाना पड़ता है तो हमें थोड़ा आगे निकलने से क्या होता है, मौसम अगर क्लियर हो जाता है तो हमारे दर्शन बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग निकल पड़े तो हम लोग चलने लगे कुंती गांव से आदि कैलाश की तरफ। आदि कैलाश का रास्ता बहुत ही सुंदर रास्ता, पूरा क्लियर है, पूरा रास्ता भी सही बना हुआ है, कोई तकलीफ नहीं हो हमें। जैसे हम लोग आगे की तरफ पहुँचने लगे, जॉलिंग कॉम बोलकर एक जगह है, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा ड्राइवर बोलते हैं, मैडम बाएं तरफ देखिए, वो ऊपर देखिए, वो रहा आपका कैलाश जो शब्द ही है, जो कैलाश अपने आप में शिव खुद खड़े हैं वहाँ पर। आपको लगेगा कि आप शिव को देख रहे हो सामने। फिर उन्होंने हमारा गाड़ी रोका एक पॉइंट पे जाकर, वहाँ खड़ा होकर बोला अब भी आप दर्शन करो, यहाँ से देख लीजिए, फिर आपको जब हम लोग एकदम सामने लेके जाएंगे आप तब अच्छी तरह और देख पाओगे। थोड़ी देर हम लोग खड़ा होके हमें बताया गया ये कैलाश है, उल्टा तरफ में माता पार्वती का मुकुट का बना हुआ, पहाड़ों में कुछ नक्शा बना हुआ जिसे कहते हैं माता पार्वती का मुकुट है। मुकुट मतलब उनका जो पहनावा था सर। उसके पास फिर हम लोग देखते, हमारे को उन्होंने गाइड किया कि यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे 5 पांडव का पहाड़ दिखेगा आपको, 5 पांडव का, क्योंकि वो भी तो आए थे ना कैलाश की तरफ, तो इसलिए वो बना हुआ है ऐसा। हम लोग फिर गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग चलने लगे आगे। जैसे आगे जा रहे हैं तो कैलाश हमारे साथ साथ जा रहा है, पर्वत आँख ही नहीं हट रही है वहाँ से, हमारी तरफ कैलाश आगे जा रहा है, हम लोग भी उसके साथ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। फिर जैसे देखते हैं बेस कैंप आ गया, बोलते हैं अब आ गया आपका कैलाश का एंट्रेंस। सभी वहाँ पर घोड़े देख रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पर एक क्या बोलते हैं बेस कैंप है, जहाँ पर आर्मी वाले हैं, चेक पॉइंट है जहाँ पर से आपको शुरू करने पड़ेगी आपका ट्रैक। बहुत लोग घोड़े में भी जाते हैं, बहुत कोई ट्रैक करके जाते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ से आपको 2 दिशा जाती है। आपके सामने खुद कैलाश है, पर्वत है, आप खड़ा हो, वहाँ बैठो, आप बैठ के सीधा कैलाश का देखो, बैठ के उनका साथ से बात करो, मंदिर की तरफ देखो। बायां तरफ कैलाश के पास में है गौरी कुंड और दाहिना तरफ है पार्वती कुंड।